बच्चों ये दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसी सेम कहानी का जिस सीरीज में हम बात कर रहे हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन व्हाट इट सेज। इसमें बोलता है कि एक बस और एक साइकिलिस्ट हैं, वो सेम रोड पे चल रहे हैं, सेम दिशा में चल रहे हैं, सेम रोड पर सेम दिशा में दो साइकिलिस्ट और बस चल रहे हैं और उनकी स्पीड जो है वो 63 किलोमीटर पर आवर और साइकिलिस्ट की 33 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली दे रखी है। अब एक ट्रक है यहां पर जो पता नहीं किधर चल रहा है, पर एक स्ट्रेट रोड पे वो भी चल रहा है, पर रोड किधर की तरफ है हमें नहीं पता, पर वो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है और वो स्ट्रेट रोड पे 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और लेकिन वो ट्रक ऐसे चल रहा है, वो ट्रक ऐसे चल रहा है कि उसकी डिस्टेंस साइकिलिस्ट एज वेल एज बस से मेंटेन रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि उसकी कांस्टेंट नहीं सेम रहती है। यानी साइकिलिस्ट से उसकी जो डिस्टेंस है और बस से जो उसकी डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहती है। तो पूछ रहा है ट्रक की असली वेलोसिटी तुम्हें पता है 52 किलोमीटर पर आर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो पूछ रहा है ट्रक की स्पीड रिलेटिव टू बस बताइए कितनी आएगी, बस के रिलेटिव उसकी स्पीड कितनी आएगी, ये सवाल है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि क्या हो रहा है इस सवाल में। तो इस सवाल में हमारे पास यहां पर एक साइक्लिस्ट, मैंने मान लिया ये साइक्लिस्ट है सी, और यहां पर एक बस है बी, ये बस बी है, साइक्लिस्ट सी है, मान लेते हैं। और साइक्लिस्ट इधर चल रहा है हमारे पास 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बस चल रही है इधर की तरफ हमारे पास 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑन द सेम ट्रैक विद द सेम डायरेक्शन। अब ट्रक किस दिशा में चल रहा है मुझे नहीं पता, बट ट्रक की रियल स्पीड पता है 52 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ट्रक की इन दोनों से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है। अगर ट्रक की इन दोनों से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है तो वन थिंग आई कैन गारंटी, एक चीज मैं बोल सकता हूं कि जो लाइन ज्वाइनिंग है हमारे पास साइक्लिस्ट और बस का, ये हमारे पास जो लाइन ज्वाइनिंग है यहां पर अगर हम बात करें तो क्या ये, तो जो ट्रक है उसको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही होना चाहिए, बिकॉज अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं होगा तो इसकी डिस्टेंस कैसे दोनों की बराबर रहेगी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहना चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रक हमेशा इस लाइन पे रहना चाहिए, इस लाइन पे रहना चाहिए। पर ये जब चल रहा है, ये चल रहा है, तो ये लाइन जो है, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन P1 P2 बोल देता हूं, ये लाइन भी आगे की तरफ बढ़ रही होगी। तो ट्रक को हमेशा इस लाइन पे मेंटेन रहना है, ऊपर हो नीचे हो कहीं फर्क नहीं पड़ता, पर इस लाइन पे हमेशा रहना है ट्रक को। अगर ट्रक को इस लाइन पे रहना है तो ट्रक को भी ये लाइन आगे की तरफ मूव कर रही होगी। किस स्पीड से ये लाइन आगे की तरफ मूव कर रही होगी, इस लाइन की अगर हम बात करें किस स्पीड से आगे की तरफ ये मूव कर रही होगी, तो ये लाइन आगे की तरफ जा रही होगी साफ सुथरी 48 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि दोनों के मिड पॉइंट पर है, तो ये लाइन आगे की तरफ 48 किलोमीटर पर आवर से आ रही होगी। अगर आपको ये कंफ्यूजन हुआ कि सर ये बात समझ में नहीं आई 48 किलोमीटर पर आवर का, तो हम बहुत ट्रिवियल वे से कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई O पॉइंट है और ये डिस्टेंस अगर x है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को अगर मैं y मान लूं, तो आपको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस x प्लस वाई बाई टू होगी, x प्लस वाई बाई टू होगी। तो dx बाई dt हमें 33 दिया हुआ है, dy बाई dt हमें 63 दिया हुआ है, तो इसकी स्पीड का मतलब होगा O पॉइंट से dx बाई dt प्लस dy बाई dt डिवाइड बाई 2, तो वो ऑब्वियसली उसके मिड पॉइंट की वेलोसिटी होगी जो कि 48 किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब है ट्रक के पास हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल इन द सेंस इस लाइन के अलोंग ट्रक के पास स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो ट्रक के पास इधर की तरफ स्पीड तो 48 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। अब ट्रक जो है हमारा, ट्रक जो हमारे पास है 48 किलोमीटर पर आवर, ट्रक की स्पीड इधर की तरफ होनी चाहिए, इधर की तरफ हमारे ट्रक की स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। पर ट्रक की रियल स्पीड जो है वो 52 है और दिशा भी उसकी फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली ऐसी होनी चाहिए, 52 है तो इसका मतलब है ट्रक की रियल स्पीड जो होनी चाहिए वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, इस तरफ या इस तरफ भी चल जाता कि ये 52 किलोमीटर पर आवर जो है इसका हॉरिजॉन्टल यानी ये इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट यानी ये थीटा जो है वो 48 के बराबर है।
तो अगर ये 52 है और ये 48 है तो हम ट्रक की इधर की दिशा की स्पीड भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? सीधे पाइथागोरस थ्योरम से। और थोड़ा पाइथागोरस दिखनी चाहिए, ये 12 और ये 12 का मल्टीपल है, ये 13 का मल्टीपल है 4 टाइम्स, तो हमें पता है 12 13 5 एक स्क्वायर, क्योंकि सीधे से 48 का स्क्वायर 52 का स्क्वायर करने से थोड़ा दिमाग चलाया कीजिए। 48 और 52 है तो वो 5 का 4 टाइम्स होगा, यानी कि इधर की तरफ इसकी स्पीड जो हमारे पास होगी, इधर की तरफ इसकी स्पीड होगी वो डेफिनेटली 20 किलोमीटर पर आवर होगी, 20 किलोमीटर पर आवर होगी। तो यानी ट्रक की अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, इधर 20 किलोमीटर पर आवर और इधर 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, और इसकी 63 है, इसकी 63 है। तो बस के रिस्पेक्ट में अगर मैं ट्रक की स्पीड देखूंगा तो बस के रिस्पेक्ट में ट्रक की इधर की तरफ स्पीड हो जाएगी 15, बिकॉज वो खुद 63 से जा रहा है, ये 48 से आ रहा है, और ऊपर की तरफ स्पीड जो हो जाएगी वो 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इसकी स्पीड का रिजल्टेंट जो होगा वो रिलेटिव स्पीड का वो यहां आ जाएगा, दैट वुड बी 25 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट वुड बी आवर आंसर। रिलेटिव स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर आ गई बस के रिस्पेक्ट में। अब आपने कहा इधर क्यों माना, इधर क्यों नहीं माना, पर आई होप कि अगर आप पढ़े लिखे तो आपको दिख रहा होगा कि इधर ही मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट तो यही आता, नीचे वेक्टर बन जाता, पर फर्क नहीं पड़ता, स्पीड ही तो पूछी है। और आपने कहा सर आपने इसको आगे उसको पीछे क्यों माना, इसको पीछे इसको आगे क्यों नहीं माना, वो भी करते तो भी सेम कहानी आती। तो आंसर सेम ही आने वाला होता, चाहे हम कोई भी तरीके से लगा रहे होते, आंसर सेम ही आने वाला होता, इसलिए इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैंने जो भी डायग्राम बनाया उससे हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला। छोटी सी बस पिन पॉइंट पकड़ना होता है सवाल में कि मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट था डिस्टेंस बराबर रहना, तो मैंने कहा डिस्टेंस बराबर कब रह सकती है, तो हमने कहा इट हैज टू बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। थैंक यू वेरी मच, पाएगा सभी को, एंजॉय लाइफ।